गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा हम जो चैप्टर कर रहे थे डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, उसी में अगला टॉपिक है गुजरात मूवमेंट। स्टूडेंट्स इन गुजरात started an agitation against food shortage, high prices and corruption in high places in January 1974। गुजरात में छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया सरकार का फूड शॉर्टेज के लिए, हाई प्राइसेस के लिए और हाई लेवल पर जो करप्शन था उसको लेकर जनवरी 1974 में छात्रों ने हड़ताल शुरू कर दी। सबसे पहले ये आंदोलन एक कॉलेज के हॉस्टल में खाने को रेट को लेकर हुआ। हॉस्टल में खाने के रेट बढ़ गए, जिसके कारण छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो विरोध पहले पूरे गुजरात में और धीरे धीरे फिर पूरे देश में फैल गया। अपोजिशन पार्टी सपोर्टेड स्टूडेंट्स मूवमेंट एंड डिमांडेड द रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट। जितने भी विपक्षी दल थे उन्होंने छात्रों के आंदोलन को समर्थन किया और कांग्रेस पार्टी के रिजाइन की डिमांड जो है वो करने लगे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो प्राइसेस को रोकने में, करप्शन को रोकने में नाकामयाब रही है, इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट को जो है वो रिजाइन करना चाहिए। ड्यू टू स्टूडेंट्स मूवमेंट प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन गुजरात। और छात्रों के इस आंदोलन के कारण, क्योंकि ये लगभग पूरे देश में फैल चुका था, तो और गुजरात में ये इतना तेज हो चुका था कि गुजरात के अंदर जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू करना पड़ा। द अपोजिशन पार्टीज डिमांडेड फ्रेश इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली। जितने भी विपक्षी दल थे उन्होंने जो है वो विधानसभा के इलेक्शन नए सिरे से करवाने की डिमांड शुरू की। इवन मोरारजी देसाई, ये लीडर ऑफ कांग्रेस, डिमांडेड इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली। यहाँ तक कि मोरारजी देसाई जो कांग्रेस के लीडर थे, जिसकी सरकार थी, उन्होंने भी विधानसभा के इलेक्शन की डिमांड शुरू कर दी। अल्टीमेटली अंडर द प्रेशर फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड अपोजिशन पार्टीज। और इसका परिणाम क्या हुआ? यह आंदोलन इतना तेज हो चुका था कि इसके प्रेशर में सरकार ने के जो है इलेक्शंस टू द स्टेट असेंबली वर हेल्ड। उन्होंने गुजरात में नए सिरे से विधानसभा के चुनाव करवाए। इन दिस इलेक्शन कांग्रेस वाज बैडली डिफीटेड। और इस इलेक्शन में कांग्रेस की बुरी तरह जो है वो हार हुई। तो ये था बेटा गुजरात मूवमेंट, जो एक कॉलेज को लेकर शुरू हुआ। एक कॉलेज के हॉस्टल के खाने के रेट बढ़ने के कारण जो आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे गुजरात में इतना तेज हुआ कि सरकार को नए सिरे से, जो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसको नए सिरे से इलेक्शन करवाने पड़े और उस इलेक्शन में कांग्रेस की जो है वो बुरी तरह हार हुई। अब आ जाइए रीजन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। देश में 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल लगा दिया। उस आपातकाल लगाने के कारण क्या थे? सबसे पहला कारण इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट। क्योंकि 1971 के युद्ध के बाद देश में आर्थिक समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा थी। कहीं ना कहीं उसका परिणाम था कि देश में इंदिरा गांधी को इमरजेंसी आपातकाल लगाना पड़ा। रेलवे स्ट्राइक, रेलवे कर्मचारियों ने वेतन को बढ़ाने के लेकर जो है वो हड़ताल की, उसके कारण भी सरकार के ऊपर प्रेशर था। तीसरा, बिहार और गुजरात मूवमेंट, ये दोनों आंदोलन भी इतने स्ट्रॉन्ग थे कि सरकार को जो है वो आपातकाल लगाना पड़ा। फोर्थ, इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट।
इनवैलिडेटिंग श्रीमती गांधी 1971, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो चुनाव था 1971 का, उसको अवैध घोषित कर दिया। ये भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि इंदिरा गांधी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता, इसलिए उसने देश में इमरजेंसी लगा दी अपने आप को सेव करने के लिए। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इन दिल्ली रामलीला ग्राउंड बाय ऑल अपोजिशन पार्टीज। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में सभी विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ जो है वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन विरोध करना शुरू कर दिया। तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा रीजन था जिसके कारण देश में इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। नेक्स्ट, रीजन्स फॉर द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1977 इलेक्शंस। 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के मुख्य कारण क्या थे? सबसे जो मेन कारण थे वो थे इम्पोजिशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी, देश के अंदर आंतरिक आपातकाल लगाना, ये कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण था। दूसरा, एक्सेसिस ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान लोगों पर अत्याचार करना। देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर देश के सभी विपक्षी लीडर और जो सरकार के आदेशों को सरकारी कर्मचारी भी जो नहीं मानते थे उनको जेलों में बंद कर दिया था। तो इन अत्याचारों के कारण भी 1977 में कांग्रेस की हार हुई। नेक्स्ट, इम्पोजिशन ऑफ ब्लैक एक्ट लाइक मीशा। इमरजेंसी के दौरान सरकार ने कुछ ऐसे कानून पास किए जिनको काले कानून कहा गया, जैसे मीशा। तो उनके कारण भी सरकार की इमेज इतनी खराब हुई कि 1977 के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह से हरा दिया। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में अनेक संशोधन किए जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे। तो जनता इन कारणों से नाराज थी, जिसके कारण 1977 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। राइजिंग प्राइसेस, मूल्य वृद्धि, देश में हर सामान की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही, जिससे आम जनता की समस्या बढ़ रही थी। तो एक कारण ये भी था देश में 1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार का कारण। तो बेटे ये हमने छोटे छोटे 4 नंबर के 3 क्वेश्चन किए हैं, ये करोगे और इनको अपनी कॉपी पे भी उतारोगे। थैंक यू।